आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमें एक्सप्रेशंस निकालनी है फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन द ऑसिलेशंस ऑफ अ लिक्विड इन अ यू ट्यूब और इन ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। ठीक है, तो अब अगर हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इफ अ बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें पता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनर्शियल फैक्टर क्या होता है? इनर्शियल फैक्टर वो होता है जो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन या जो पार्टिकल है हमारा उसको मूव करा रहा है। ठीक है, और स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है? जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है उसका जो फैक्टर होता है वो स्प्रिंग फैक्टर होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अगर ये टाइम पीरियड है हमारा, फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है वो क्या होती है? 1/t विच इज 1/2 पाई रूट ऑफ स्प्रिंग फैक्टर अपॉन इनर्शियल फैक्टर। ठीक है, ये है हमारे फॉर SHM बॉडीज। हमें पहले ये प्रूव करना होगा कि ये A और B ये दोनों SHM में है या नहीं है, ये सब निकालने के लिए। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? लिक्विड इन अ यू ट्यूब। ठीक है, इसका अगर हम डायग्राम बनाए, डायग्राम कैसा बनेगा इसका? हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, लॉन्ग यू ट्यूब। ठीक है, उसमें हमने कुछ वो भरा है, लिक्विड भरा है। ठीक है, सपोज इस हाइट तक भरा है हमने। ठीक है, ये हाइट है उसकी। ठीक है, ओरिजिनल हाइट ये है। ठीक है, ये दोनों जो लाइन्स है इसको हम बोलते हैं, सपोज ये है हमारी H। ठीक है, दिस इज H हाइट। फिर हमने क्या किया? हमने एक साइड इस लिक्विड को थोड़ा नीचे पुश कर दिया, ये नीचे आ गया इधर। ठीक है, और इधर से वो ऊपर बढ़ गया है ना, हम इसको बोलते हैं Y। ठीक है, ये Y ऊपर बढ़ा और ये नीचे भी उतना ही हुआ है Y, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जब हम प्रेशर हटाएंगे या हम फोर्स हटाएंगे यहाँ से जो हम इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड है ना, तो उसकी वजह से पानी वापस आने की कोशिश करेगा, ऊपर वापस नीचे आएगा, तो इसकी वजह से SHM होगा। ठीक है, कैसे होगा हम वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं मास ऑफ अ लिक्विड क्या है इसमें। सपोज करो रो है हमारी डेंसिटी। ठीक है, किसकी डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यू ट्यूब। ठीक है, L कैपिटल इज द टोटल लेंथ ऑफ यू ट्यूब। ठीक है, ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ यू ट्यूब। ठीक है, अभी तक हम ये सब देखते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है? हम इससे बोल सकते हैं कि जो मास होगा, मास ऑफ लिक्विड, वो कितना होगा यू ट्यूब में? दैट इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, है ना। और वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? A इंटू L, है ना, एरिया टाइम्स लेंथ। तो दिस इज इक्वल टू रो AL। ठीक है, अब हमने इसको जब डिप्रेस किया था पानी को, तो यहाँ से y डिस्टेंस नीचे गया और यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर आया, तो टोटल डिफरेंस कितना है लेंथ में? टोटल डिफरेंस इन लेंथ्स दोनों साइड की कितना है? दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y, है ना, यहाँ से y और यहाँ से y। ठीक है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वेट लेंथ्स में, ये क्या करेगा? दिस एक्ट्स एज अ रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करता है जो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब इस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी?
रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी, अगर एफ आर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, पहली बात तो वो रीस्टोरिंग है तो माइनस होगा, है ना, और क्या वैल्यू होगी, वेट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ लेंथ्स, ठीक है। वेट ऑफ डिफरेंस क्या होगा, हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस रो इंटू वॉल्यूम विच इज मास, ठीक है, इंटू जी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा ना, उसका क्या होगा, एफ आर इज इक्वल टू माइनस रो जी, वी क्या हमारा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ क्या हमारी 2y, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, एफ आर इज इक्वल टू माइनस 2 रो जी ए इंटू वाई। इससे हम क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि हम इससे बोल सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू माइनस के वाई, है ना, जहाँ के क्या है, इधर के इज इक्वल टू 2 रो ए जी, ठीक है। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एस एच एम, है ना, यही होता है ना, रिस्टोरिंग फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, दिस एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर क्या होगा उसका, जो उस पार्टिकल के मोशन को ड्राइव कर रहा था, जो उसका मास है, ठीक है। अब मास कितना उसका हमने निकाला था, L टाइम्स ऑफ ए रो, है ना, अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। स्प्रिंग फैक्टर क्या होता है, ये जो k है जो हमने निकाला है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 2 रो ए जी, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, हमारा रो रो कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाय 2g, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। और हमें क्या पता है, जो टोटल लेंथ है, जो लेंथ है उसकी वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ h, h क्या थी हमारी हाइट ऑन ईच साइड, है ना, h प्लस एच इज 2h, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 2h अपॉन 2g, 2 कैंसिल विच गिव्स आउट t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ h बाय g। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, फॉर अ लिक्विड इन यूट्यूब। इससे हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t विच गिव्स आउट 1/2 पाई रूट ऑफ g बाय h, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये थे हमारे यूट्यूब के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर, ठीक है, हम फ्लोटिंग सिलेंडर की बात करते हैं, ये है सेकंड पार्ट, फ्लोटिंग सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर इन अ लिक्विड, ठीक है। तो इसका कैसा केस है कि सपोज करो ये हमारा पानी है, ठीक है, दिस इज वाटर और एनी लिक्विड जिसमें ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये है हमारा सिलेंडर, दिस इज आवर सिलेंडर, ठीक है, ओके। तो इसकी जो लेंथ है, हम टोटल लेंथ लेंगे, हम सब कुछ लिखते हैं हमें इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू L, इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी क्या लेंगे हम, इसकी डेंसिटी हम लेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू रो, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये कितना लेंगे हम, ये लेंगे हम A, ठीक है। तो इससे हमारा जो मास होगा इस सिलेंडर का वो निकल आएगा, क्या होगा, मास इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज L टाइम्स ऑफ A, तो रो A L, ठीक है। अब हमने जब इसको इक्विलिब्रियम पे छोड़ दिया तो हो क्या रहा है कि इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे हैं, कौन से 2 फोर्स, एक है ये वाला फोर्स डाउनवर्ड विच इज mg ड्यू टू इट्स वेट, और एक ऊपर लग रहा है बायएंड फोर्स, ठीक है, अगर हम उसको बायएंड फोर्स बोले FB, तो ये लग रहा है। और अगर हम इक्विलिब्रियम में बात करें तो इन इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, ये जो FB है दैट कैंसल्स आउट mg, है ना, तो FB इज इक्वल टू mg, है ना। अब ये जो FB होगा, इस FB की वैल्यू क्या होगी, इस FB की वैल्यू होगी वेट ऑफ
वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द सिलेंडर। ठीक है, अब कितना उसने डिस्प्लेस किया लिक्विड, वेट की बात कर रहे हैं तो वेट क्या होगा इसका, वेट होगा m टाइम्स ऑफ g, है ना, m ऑफ वाटर इंटू जी। अब अगर हम मास ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट डेंसिटी ऑफ वाटर दिस इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, सिग्मा टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इंटू जी। ठीक है, अब कितनी वॉल्यूम, जितना ये नीचे है सिलेंडर। ठीक है, अब कितना नीचे है हम उसको बोलते हैं सपोज L, ये L डिस्टेंस नीचे था शुरू में। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम आएगी दिस इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्मॉल l इंटू जी। ठीक है, इतनी वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस की। ठीक है, दिस इज इक्वल टू mg। ठीक है, मास ऑफ द सिलेंडर, तो हम क्या बोलेंगे, सिग्मा ए एल जी इज इक्वल टू एम जी। जी कैंसिल, तो हमारे पास मास आ जाएगा, मास इज नथिंग बट सिग्मा ए एल। ठीक है, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। हमने क्या किया, हमने इस सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे पुश किया। ठीक है, पुश किया तो कैसा बन गया सिलेंडर थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, सपोज करो अब ये सिलेंडर है। ठीक है, थोड़ा और नीचे चला गया वो, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, ये एल वाई डिस्टेंस और नीचे चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, दिस इज एल प्लस वाई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स था या बाइंड फोर्स जिसको हम बोलेंगे, उसकी वैल्यू सपोज हमने F2 ली। ठीक है, ये F2 क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा ए इंटू एल प्लस वाई, है ना, इंटू जी। ठीक है, दिस इज मास एंड दिस इज इंटू जी। ठीक है, ये है हमारा बाइंड फोर्स इस बार। ठीक है, ये बाइंड फोर्स और इसके ऊपर एक mg भी काम कर रहा है, तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा Fr, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो नेगेटिव होगा और उसकी वैल्यू होगी, दो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक F2 ऊपर की साइड और एक mg नीचे की साइड, तो उन दोनों का डिफरेंस मतलब F2 माइनस mg। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हम क्या आएगी, Fr जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस F2 इज सिग्मा ए ब्रैकेट में L प्लस वाई इंटू जी। ठीक है, और माइनस mg, m हम निकालता सिग्मा ए एल, तो सिग्मा ए एल जी। ठीक है, इससे क्या होगा, हम L वाला टर्म काट सकते, तो हमारे पास Fr क्या आएगा, Fr विल कम आउट टू बी माइनस सिग्मा ए जी वाई। ठीक है, अगर इसको हम ब्रैकेट में ले लें तो हम इसको बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन किस टाइप की है, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन लाइक Fr इज इक्वल टू माइनस के वाई। ये किसकी इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ SHM, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट ऑसिलेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो कितना आएगा, t विल कम आउट टू बी 2 पाई रूट ऑफ इनर्शियल फैक्टर क्या है, मास ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, वो कितना था, हमने निकाला था सिग्मा ए एल बोलते हैं उसे। ठीक है, तो सिग्मा ए एल अपॉन दी स्प्रिंग फैक्टर क्या है, ये जो के आया हमारा, के वैल्यू क्या है, सिग्मा ए जी। ठीक है, तो सिग्मा ए जी। ठीक है, तो सिग्मा कैंसिल, ए कैंसिल, तो इससे हमारा टी क्या आया, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाय जी। और ये एल टोटल लेंथ नहीं है, ये उतनी लेंथ है जो पहले शुरू में अंदर थी पानी के। ठीक है, इससे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी विल कम आउट टू बी 1/t विच गिव्स आउट 1/2 पाई रूट ऑफ जी बाय एल। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी की रिलेशन और ये है हमारे टाइम पीरियड की रिलेशन। ओके, सो दीज आर द आंसर्स, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।